नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राज सर नोखा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है लोक गायन शैलियाँ। लोक गायन शैलियाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाला विषय है। सबसे पहले शुरू करते हैं मांड गायन शैली। मांड गायकी से पूछा जाता है तो हमने अल्लाह जिला भाई बीकानेर का नाम जरूर लिखते हैं प्रश्नों में। तो आइए जानते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता था। प्रश्न यहाँ से बन गया, मांड क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसलमेर को। अतः यहाँ विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। एक श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। प्रमुख गायिकाएँ कौन कौन सी हैं? तो आल्हा जिलाबाई बीकानेर, जिन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गाया। गौरी देवी पाली, जो भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। गौरी देवी बीकानेर, जोधपुर निवासी, जो सादी मांड गायकी हैं। मांगीबाई उदयपुर, राजस्थान का गीत प्रथम बार गाया था इन्होंने। राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारोनी आओनी मारे देश। ये कौन सा है? ये राजस्थान का राज्य गीत है। मांगीबाई ने प्रथम बार गाया। जमीला बानो जोधपुर और बानो बेगम जयपुर। बानो बेगम जयपुर है जो प्रसिद्ध नर्तकी गौहर जान की पुत्री हैं। तो यह थी मांड शैली और इनकी गायिकाओं को हमने देखा। पहली है अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई पाली, गौरीबाई बीकानेर, मांगीबाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर, बानो बेगम जयपुर। ये सारी मांड गायिकाएँ हैं। दूसरा है मांगणियार गायन शैली। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र विशेषकर जैसलमेर तथा बाड़मेर की प्रमुख जाति मांगणियार, जिसका मुख्य पेशा गायन और वादन है। मांगणियार जाति मूलतः सिंध प्रांत की है और यह मुस्लिम जाति है। अब मांगणियार जाति में ही मैंने आपको बताया था खड़ताल का जादूगर और कामायचा का जादूगर। अगर आपने वाद्य यंत्र पढ़े हैं तो उसमें हमने बताया था किस वाद्य यंत्र का कौन जादूगर है। प्रमुख वाद्य यंत्र कामायचा तथा खड़ताल हैं। कामायचा तंत्र वाद्य यंत्र हैं और वाद्य यंत्रों में भी हमने बताया था कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तंत्र वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनत वाद्य यंत्र। अपना पिछला वीडियो देखिए आप, जिसमें आपको वाद्य यंत्रों को ट्रिक के माध्यम से सभी वाद्य यंत्र फोटो को साथ में दिखाते हुए याद हो जाएंगे। इस गायन शैली में 6 रंग व 36 रागिनियों का प्रयोग होता है। प्रमुख गायक सदिक खां मांगणियार, जो कि प्रसिद्ध खड़ताल वादक हैं और इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। दूसरे हैं साकर खां मांगणियार, जो प्रसिद्ध कामायचा वादक हैं और इन्हें कामायचा का जादूगर भी कहते हैं। अगली है लंगा गायन शैली। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लंगों का गांव किसे कहते हैं? तो देखिए, लंगा जाति का निवास स्थान जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है। और प्रश्न अपना ये है, बड़वणा गांव बाड़मेर लंगों का गांव कहलाता है। लंगों का गांव किसे कहते हैं? तो बड़वणा गांव बाड़मेर लंगों का गांव कहलाता है। यह जाति मुख्यतः राजपूतों के वंशावलियों का बखान करती है। प्रमुख वाद्य यंत्र कामायचा तथा सारंगी हैं और इसके प्रसिद्ध गायकार हैं अलाउद्दीन खां लंगा और करीम खां लंगा। ये इसके प्रमुख गायकार हैं। लंगों का गांव बड़वणा गांव बाड़मेर। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखें। तालबंदी गायन शैली औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा राज्य के सवाई माधोपुर जिले में विकसित शैली। इस गायन शैली के अंतर्गत प्राचीन कवियों की पदावली को हारमोनियम तथा तबला वाद्य यंत्रों के साथ सगत के रूप से बजाया जाता है या गाया जाता है। वर्तमान में यह पूर्वी क्षेत्र की लोकप्रिय है। अपने भरतपुर धौलपुर क्षेत्रों में यह बहुत प्रचलित शैली है। अपनी लास्ट शैली आती है हवेली संगीत गायन शैली। हवेली संगीत गायन शैली औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित गायन शैली है। इसका प्रधान केंद्र नाथद्वारा राज संबंध है, क्योंकि नाथद्वारा में भी अपने श्रीनाथ जी की मूर्ति है जो औरंगजेब के समय यहाँ पर ला करके लगवाई गई थी राजसिंह के द्वारा। तो यह औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित गायन शैली है। आज का टॉपिक हमने देखा राजस्थान की कौन कौन सी गायन की शैलियाँ हैं और इसके बारे में हमने जाना।
आगे के वीडियो में भी हम इसी प्रकार से नए नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे अपने मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके।